सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों चलिए सेशन की शुरुआत बिना किसी देरी बिना किसी इंट्रोडक्शन के करते हैं। आज के इस शानदार टॉपिक में यानी पिछले वीडियो में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो शिव सुब्रमण्यम रमन को चुना गया है। आते हैं दोस्तों जेसीबी पुरस्कार विजेताओं की सूची। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जेसीबी पुरस्कार विजेता ये भारतीय लेखक यानी साहित्य मंच के द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों इस पुरस्कार की घोषणा 2018 ईस्वी से हुई थी। 2018 ईस्वी से हुई थी। प्रति वर्ष यह पुरस्कार किसी न किसी लेखक को दिया जाता है। दोस्तों किसी न किसी साहित्यिक लेखक को दिया जाता है। इसमें जो पुरस्कार की राशि होती है दोस्तों वो 25 लाख रुपए होती है। कितनी होती है? 25 लाख रुपए होती है। तो जानेंगे दोस्तों 2018 से लेकर 2024 तक अब तक यह किन किन व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो आज के टॉपिक में हमारा है जेसीबी पुरस्कार विजेताओं की सूची। 2018 की बात करते हैं। जैस्मिन डेज बेनियामिन शाहनाज हबीब द्वारा मलयालम से अनुवादित जगरनॉट। उसके बाद 2019 में द फार फील्ड माधुरी विजय हॉपर कलिंस इंडिया। 2020 में मुस्टाचे एस हरीश को जयश्री कलाशीत द्वारा मलयालम से अनुवादित हॉपर कॉलिंस इंडिया के द्वारा दिया गया था। 2021 में दोस्तों दिल्ली ए सोलंकी एम मुकुंदन फातिमा ईवी और नंद कुमार के द्वारा मलयालम से अनुवादित वेस्टलैंड को दिया गया है। दोस्तों अब आते हैं, देखते हैं अगला पेज पर है दोस्तों 2022 द पैराडाइज ऑफ फूड खालिद जावेद उर्दू से वरन फारूकी द्वारा अनुवादित पुस्तक जगरनॉट के लिए दिया गया था। 2023 में दोस्तों फायरबर्ड पेरूमल मुरुगन तमिल से जानकी कर्णम द्वारा अनुवादित पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के लिए दिया गया था। उसके बाद है 2024 लोरेंजो सरेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ उपमेनु चटर्जी स्पाइनिंग के द्वारा यह पुस्तक दिया गया है। एक सेकंड। अब आते हैं आज के प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि विश्व MSME दिवस कब मनाया जाता है। विश्व MSME दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून, 26 जून, 25 जून और 24 जून। 27 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 27 जून को हम लोग हर एक साल विश्व MSME दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्टैटिस्टिक्स के भाई कुंदन कुमार। कुछ प्रमुख दिवस के बारे में यहाँ दिया गया है, आइए जानते हैं इस दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस क्या है दोस्तों? विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस ये 28 जुलाई को मनाते हैं। 28 जुलाई को मनाते हैं विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, ये 28 जुलाई को मनाते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाते हैं। विश्व शतरंज दिवस ये 20 जुलाई को मनाते हैं। 20 जुलाई को हम लोग विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व आदिवासी दिवस क्या है दोस्तों? विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाते हैं। 9 अगस्त को हम लोग विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस यानी जेवलिन थ्रो डे ये हम लोग 7 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 अगस्त को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने से पहले ये जान लेते हैं कि आपातकाल क्या था। दोस्तों क्या है आज का टॉपिक? आपातकाल क्या था दोस्तों? तो भारत में आपातकाल की घोषणा 1975 से 71 ईस्वी में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। दोस्तों
और आपातकाल की घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे उस समय के राष्ट्रपति दोस्तों? फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की क्या की थी? घोषणा की थी। और देश के बाहरी सुरक्षा का हवाला देते हुए, आंतरिक सुरक्षा का हवाला देते हुए दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा उस समय पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। उसी आपातकाल से बहुत सारे नेता का जन्म हुआ और जयप्रकाश नारायण ने उस आपातकाल इमरजेंसी के लिए आंदोलन किया था दोस्तों। जयप्रकाश नारायण बिहार के वैशाली जिला से थे दोस्तों। उसके बाद कल उसी आपातकाल के पूरे 50 साल पूरे हो गए, यानी 50वीं वर्षगांठ थी दोस्तों। इस पर भारत के गृह मंत्री के द्वारा, किनके द्वारा? भारत के गृह मंत्री के द्वारा दोस्तों द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में यह बताया गया कि नरेंद्र मोदी उस समय आरएसएस के युवा प्रचारक थे दोस्तों, और प्रचारक रहे। आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है इस पुस्तक में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अमित शाह हो जाएगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। कुछ पुस्तक और लेखक है आपके स्क्रीन पे। सुचेता राज खन्ना। कौन दोस्तों? सुचेता राज खन्ना ने द स्टार्स लाइट द वे नामक उपन्यास लिखा है। आदित्य सी अग्रवाल ने मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज आइस्टर नामक पुस्तक लिखी है। आड्रे टुस्के ने इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। बंडारू दत्तात्रेय की तेलुगु में लिखी आत्मकथा प्रजला काथे न आत्मकथा का विमोचन किया गया है। स्नेह भार्गव द्वारा द वुमेन हु रैन एम्स द मेनियर्स ऑफ मेडिकल पाइनोर्स नामक किताब लिखी गई है। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ पुस्तक पूजा पुजारा के द्वारा, चेतेश्वर पुजारा की पत्नी उनके द्वारा लिखी गई है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। डेनमार्क की दवा कंपनी है दोस्तों नावो नॉर्डिस्क। इसका हम फोटो लगाना भूल गए हैं दोस्तों। नावो नॉर्डिस्क की वेगोई वजन घटाने वाली ब्लॉकबस्टर दवा की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत भारत में की गई है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डेनमार्क की एक फार्मेसी कंपनी है, दवा की कंपनी है दोस्तों, जिसका नाम है नोवो नॉर्डिस्क की वेगोई वजन घटाने वाली ब्लॉकबस्टर दवा है। क्या है दोस्तों? वजन घटाने वाली ब्लॉकबस्टर दवा है। यह दवा की शुरुआत किस देश में किया है? तो भारत में किया है दोस्तों। डेनमार्क के दिग्गज फार्मा कंपनी नावो नॉर्डिस्क ने भारत में सप्ताह में एक बार इंजेक्शन के रूप में अपनी वजन घटाने वाली दवा वेगोई लॉन्च की है। क्या लॉन्च किया है दोस्तों? वेगोई लॉन्च किया है दोस्तों। यह वजन घटाने के लिए स्वीकृत है, लेकिन केवल तभी जब आपका वजन एक निश्चित सीमा से अधिक है, जिससे रुग्ण मोटापा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुग्ण मोटापा कहा जाता है। उसी कंडीशन में इंजेक्शन आपको लगेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो गुरुग्राम में है। कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। गुरुग्राम हरियाणा। उसके बाद कह रहा है अफ्रीकी संघ AU। क्या है दोस्तों? अफ्रीकी संघ अदीस अबाका। क्या है? इसका मुख्यालय कहाँ है? अदीस अबाका। उसके बाद कह रहा है शंघाई सहयोग संगठन। क्या है दोस्तों? शंघाई सहयोग संगठन बीजिंग चीन। बीजिंग चीन। उसके बाद कह रहा है बिम्स्टेक। क्या है दोस्तों? बिम्स्टेक। क्या कह रहा है? बिम्स्टेक ढाका। बिम्स्टेक, इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका में है। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में। उसके बाद दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, इसका मुख्यालय है काठमांडू नेपाल। और काठमांडू दोस्तों भारत के साथ खुला सीमा साझा करता है। काठमांडू यानी नेपाल अपने देश भारत के साथ खुला
सीमा साझा करता है, साझा करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक जेवेलियन थ्रोअर का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों एथलेटिक्स में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता है नीरज चोपड़ा ने। चेक गणराज्य में ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 में भाला फेंक का खिताब जीता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अरशद नदीम इस बार के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, किसको हराकर? नीरज चोपड़ा को हराकर। अगला क्वेश्चन है, ये हैं दोस्तों कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं। किसके नाम दिए गए हैं? कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं। अब इसमें आपको बताना है कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इन सारे खेलों में खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो अगर हम बास्केटबॉल की बात करें दोस्तों, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या की अगर बात कर ले 6। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वॉलीबॉल की अगर बात कर ले खिलाड़ियों की संख्या तो 6 होती है। बैडमिंटन में 1 या 2 होती है, यानी एक साइड में 1, एक साइड में 1 या 2, एक साइड में 2 और एक साइड में 2, यानी दोनों समय 1 या 2 हो सकती है। वाटर पोलो की अगर बात कर ले तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या की बात कर ले तो 8 होती है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो 11 होती है। कबड्डी में 8 होती है। टेबल टेनिस में भी 1 या 2 होती है। टेबल टेनिस में क्या होती है? 1 या 2 होती है। रग्बी फुटबॉल की अगर बात कर ले इसमें खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। खो खो की बात कर ले इसमें खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। क्रिकेट आप सभी का चहेता है, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। इसमें बेसबॉल में 9 होती है। लॉन टेनिस में 1 या 2 होती है और फुटबॉल में आपका 11 होती है। आइए एक बार फिर ऑन स्क्रीन आपको इसको बताते हैं दोस्तों। बास्केटबॉल में अगर खिलाड़ियों की संख्या की बात की जाए तो 5 होती है। वॉलीबॉल में 6 होगी दोस्तों। उसके बाद वाटर पोलो में 7 होंगे। जिम्नास्टिक में 8 होंगे। हॉकी में 11 होंगे। कबड्डी में 8 होंगे। टेबल टेनिस में 1 या 2 होंगे। रग्बी फुटबॉल की बात की जाए तो 15 होंगे। खो खो में 9 होंगे। क्रिकेट में 11 होंगे। बेसबॉल में 9 होंगे। लॉन टेनिस में 1 या 2 होंगे और फुटबॉल में 11 होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों भारत और दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश? भारत और दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 9वीं संयुक्त रक्षा समिति JDC की बैठक के दौरान पनडुब्बी सहयोग के क्षेत्र में 2 समझौतों पर क्या किए? हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स में कह रहा है दोस्तों वनस्पति घी के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? वनस्पति घी के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो हाइड्रोजन का। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का वनस्पति घी में को निर्माण में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितने जोड़ों में पाई जाती है? तो 23 जोड़ों में पाई जाती है। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में, यहाँ मिस्टेक हो गया है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? 0.0% होता है। सोल्डर मिश्रण है टीन और शीशा का। सोल्डर किसका मिश्रण है दोस्तों? टीन और प्लस शीशा। टीन प्लस शीशा का मिश्रण है सोल्डर। मटर का मांस रोग किसके कमी के कारण से होता है? तो मैग्नीज। किसकी कमी से दोस्तों? मैग्नीज की कमी के कारण होता है। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स जीके का भी संग्रह आपको देखने को मिलेगा इस सेशन में दोस्तों। तो अभी तक आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फटाफट अंदाजे में। हाल ही में अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो अडानी जी, क्या आपको सिर्फ गुजरात दिखता है? क्या बिहार नहीं दिखता है? क्या नरेंद्र मोदी जी, क्या आपको सिर्फ गुजरात दिखता है, बिहार नहीं दिखता है? बिहार में आके आप लोग जुमलेबाजी करके निकल जाते हैं और बिहार के लिए कुछ नहीं करते हैं। ये काफ़ी शर्म की बात है। अपने 2014 से बिहार आपको अधिक मात्रा में सीटें दे रही है, प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन
कोई ऐसे बड़ी फैक्ट्री का नाम बताइए जिसमें 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 लोगों को रोजगार मिला हो, अभी तक नहीं मिला हो। ट्रेन की टिकटें लेने जाइए, या जनरल की हो या एसी की हो या स्लीपर की हो, सारी टिकटें रिग्रेट मिलती है दिल्ली बाहर जाने वाले की। कितना पलायन है बिहार से, इस पर हम सभी को काम करना होगा, इस पर सभी को ध्यान देना होगा। और 2025 के चुनाव में हमारे समक्ष, हमारे दरवाजे पर जो विधायक आएंगे वोट मांगने, या सत्ता पार्टी के हो या सत्ता रूठ के पार्टी के हो, यानी ये एनडीए के हो या इंडी गठबंधन के हो, उन दोनों विधायकों से सवाल करना होगा कि आपने पलायन रोकने के लिए कौन से काम किया है। दोस्तों चलिए देखते हैं। अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है, तो ये गुजरात में शुरू किया है। कहाँ शुरू किया है? गुजरात में। अडानी समूह ने भारत की नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जहां 23 जून 2025 को गुजरात के कच्छ में देश का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट चालू किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ और उन्हें पर्शियन कहाँ सीखी थी, तो इन्होंने पटना में सीखी थी। कहाँ सीखी थी दोस्तों? पटना में। इनका जन्म स्थल कहाँ है? पटना सिटी में है दोस्तों। उसके बाद कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना ये कब शुरू की गई थी, तो 1995 ईस्वी में। कब शुरू की गई? 1995 ईस्वी में। ये सेशन, ये स्टैटिस्टिक्स जीके, बिहार एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तेलहन से। किससे है? तेलहन से पीली क्रांति का संबंध है। भारत में उत्पादित की गई कितनी % कॉफ़ी निर्यात की जाती है, तो 10% कॉफ़ी। कितनी % कॉफ़ी? 10% कॉफ़ी निर्यात की जाती है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, तो नासिक में। कहाँ स्थित है? नासिक में स्थित है दोस्तों। उसके बाद कह रहा है कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है, तो दोस्तों भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 ये उत्तराखंड में। कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड में शुरू हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं देखते हैं स्टैटिस्टिक्स जीके में क्या कह रहा है। अगले पेज पे एक करंट एक पेज स्टैटिस्टिक्स। केंद्र सरकार ने किसानों को ऋण सब्सिडी के लिए 27 एथेनॉल परियोजनाओं की मंजूरी कहाँ दी थी, तो बिहार वाले बच्चे इसका आंसर लगा दीजिए फटाफट अंदाज में। बिहार। कहाँ है? बिहार में। दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना कहाँ शुरू की गई थी, तो नई दिल्ली में। कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल के सरकार के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। जैसलमेर से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया था, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। उसके बाद कह रहा है किसके उपन्यास को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? किसके उपन्यास को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है, तो सूर्यबाला। किसके? सूर्यबाला। सूर्यबाला। उसका कह रहा है 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ हुआ है, तो भोपाल में। भोपाल में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो दोस्तों इसमें आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो आइसलैंड रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत की पोजीशन की। भारत की अगर रैंक की बात कर ले कि इसमें भारत की रैंक कितनी है दोस्तों, तो 115 है। कितनी है? 115 रैंक है भारत की। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे, तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुल 12 वर्षों तक। कितने? 12 वर्षों तक। 12 वर्ष तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था दोस्तों। यह कब से कब तक राष्ट्रपति थे, तो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 ईस्वी। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 ईस्वी। 1962 ईस्वी तक ये राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे दोस्तों। और भारत में सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहने वाले में इनका नाम प्रथम स्थान पर आता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से है, तो भारतीय संविधान में दोस्तों
आयरलैंड से है। किससे है? आयरलैंड से है, आयरलैंड से है। और किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो अनुच्छेद 52, यहाँ लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में। किसवीं अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का है नृत्य छऊ। इसके अलावा बिहार में दोस्तों धुमुकिया, रामचंद्र गुहा इत्यादि बिहार के लोक नृत्य में है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है दोस्तों? तो रामचंद्र गुहा। कौन है? रामचंद्र गुहा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में कौन 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? तो हैदराबाद। कौन करेगा दोस्तों? हैदराबाद दोस्तों 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स है कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ था? भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ था दोस्तों? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? नई दिल्ली में शुरू हुआ था। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर था? तो 96 स्थान पर था। और पहले स्थान की बात कर लें, पहला स्थान की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो डेनमार्क। कौन? डेनमार्क। पहले स्थान की बात कर लें तो डेनमार्क। अंगदान करें जीवन बचाए अभियान ICC पढ़ाए थे आपको। ICC के द्वारा भारत का पहला स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार रिंग कहाँ लॉन्च हुआ है? ये भी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। किसने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो रिलायंस ने। जो आप देखते हैं क्रिकेट के ग्राउंड पर जो स्पिनर सब, जो बैट्समैन सब, खिलाड़ी सब ड्रिंक लेता है, उसका नाम है स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक। 2025 तक विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश के पास था दोस्तों? तो सिंगापुर के पास। किस देश के पास था? सिंगापुर के पास। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य में फिच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो तमिलनाडु में। कहाँ किया गया है? माफ कीजिएगा, राजस्थान में। चलो ठीक है, तमिलनाडु में। कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओहो, पेज कम में डाउनलोड हुआ। यहाँ लिख लीजिए आज का सवाल। इसको कर लेते हैं, इसको हम आज का सवाल कर लेते हैं। आज का सवाल, ऐसे सवाल था एक दो दोस्तों, लेकिन डाउनलोड किसी कारणवश नहीं हो पाया है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।